और एक समय था कि देश के कई ऐसे राज्य थे जो नक्सल प्रभावित थे। हम चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, झारखंड की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की बात करें, लेकिन अब धीरे धीरे नक्सलवाद पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। अब नक्सलवाद जो है कुछ जिलों में सिमट कर रह गया है और शायद इसीलिए नक्सल के खिलाफ अभियान जारी है। लाल आतंक के अंत की अब बारी है। उस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। पूरे देश में नक्सलवाद माओवादी आतंक का दायरा बहुत तेजी से सिमट रहा है। पीएम मोदी का ये बयान देश में अंतिम सांसें गिर रहे नक्सलवाद के मौजूदा हालातों की दास्तान बयां कर रहा है। एक समय था जब देश में नक्सलवाद का आतंक हुआ करता था। देश के कई जिलों के जंगलों में नक्सलवाद का साया राज किया करता था। लोग इन इलाकों में जाने से भी डरते थे, मगर आज वक्त बदल गया है। अब नक्सलियों में सुरक्षा बलों का डर है। सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद पर ऐसा नकेल कसा कि नक्सलवाद से प्रभावित जिलों की संख्या सिर्फ कुछ जिलों तक ही रह गई है। नक्सलवाद के खात्मे के लिए जारी अभियान में मंगलवार को सुरक्षा बलों को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। बस्तर के आईजी सुंदर राज पी ने पुष्टि की है कि आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम जिले के मरेडपल्ली में मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में कुल 6 नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी मिली है, जिसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली कमांडर हिडमा मारा गया है। मारे गए नक्सलियों में हिडमा की पत्नी राजे भी शामिल है, जिस पर 40 लाख रुपए का इनाम था। माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत 6 माओवादियों की डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। उनमें से ऐसा एक नाम है माओवादियों का सेंट्रल कमेटी मेंबर माडवी हिडमा, जो पूर्व में PLG बटालियन नंबर 1 का कमांडर भी रहा और आतंक का एक चेहरा के रूप में उसका पहचान है। उनका डेड बॉडी भी आज की मुठभेड़ में रिकवर की गई। साथ साथ जो माडवी हिडमा की पत्नी राजे एवं अन्य 4 कैडर्स, कुल 6 माओवादियों का डेड बॉडी और काफी बड़ी संख्या में AK-47 और अन्य आर्म्स एमुनिशन भी मुठभेड़ सेल से बरामद की गई। स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर लाल आतंक के उस किरदार की है जो कई बड़े सशस्त्र हमलों का जिम्मेदार था। इसके आतंक का अंदाजा उसके गुनाहों की लिस्ट से लगाया जा सकता है। स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स 76 CRPF जवानों समेत करीब 130 लोगों की हत्या का गुनहगार था, जिसे मंगलवार को सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर हुई मुठभेड़ में ढेर कर दिया। लाल आतंक के इस 1 करोड़ के नामी टॉप नक्सली हिडमा का आपराधिक इतिहास बेहद खौफनाक है, जिस पर देश के सुरक्षा बलों ने फुल स्टॉप लगा दिया है। इतना ही नहीं, एनकाउंटर में नक्सली हिडमा की पत्नी राजी के अलावा कुल 6 नक्सलियों का सफाया हुआ है। आइए अब आपको हिडमा की पूरी क्राइम कुंडली भी बताते हैं। 2010 दंतेवाड़ा हमला। 2010 में हुए दंतेवाड़ा हमले में 76 CRPF के जवान शहीद हुए थे। 2013 झीरम घाटी नरसंहार। 2013 के झीरम घाटी नरसंहार में 27 लोग मारे गए थे, जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेता भी शामिल थे। 2021 सुकमा बीजापुर हमला। साल 2021 के सुकमा बीजापुर हमले में 22 सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा हिडमा ने सालों तक बस्तर में सबसे घातक माओवादी ऑपरेशनों की अगुवाई की थी। हिडमा पिछले 2 दशक में हुए 26 से ज्यादा बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड था। आइए अब हिडमा के आतंक की हिस्ट्री भी जान लेते हैं। हिडमा 1 करोड़ का इनामी था, जो सुकमा के पूरती गांव का रहने वाला था। हिडमा नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 का कमांडर भी था। पहले हिडमा एरिया कमेटी, DVCM और फिर DKSZC कैडर में था। करीब साल भर पहले हिडमा को नक्सलियों ने प्रमोट किया था। फिर हिडमा को केंद्रीय कमेटी में शामिल कर लिया गया। मंगलवार के दिन नक्सलवाद के खिलाफ मिली बड़ी उपलब्धि से ठीक एक दिन पहले सोमवार को दिल्ली में आयोजित रामनाथ गोयनका लेक्चर में नक्सलवाद पर बड़ा बयान दिया था। अपने लेक्चर के दौरान पीएम मोदी ने नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस को भी घेरा। पीएम मोदी ने देश में अर्बन नक्सलवाद को बढ़ाने का आरोप भी कांग्रेस पर लगाया और साथ ही ये भी कहा कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस अपने स्वार्थ में देश हित को तिलांजलि दे चुकी है। आज की मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस
देश की एकता के सामने बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है कि कांग्रेस भारत के संविधान को नकारने वाले माओवादी आतंक को पालती पोसती रही और सिर्फ दूर दराज के क्षेत्रों में, जंगलों में ही नहीं, कांग्रेस ने शहरों में भी नक्सलवाद की जड़ों को खाद पानी दिया। कांग्रेस ने बड़ी बड़ी संस्थाओं में अर्बन नक्सलियों को स्थापित किया। साथियों, 10-15 साल पहले कांग्रेस में जो अर्बन नक्सली माओवादी पैर जमा चुके थे, वो अब कांग्रेस को मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस एमएमसी बना चुके हैं। 2014 के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नक्सलवाद के खतरे को जड़ से साफ करने का बीड़ा उठाया और करीब 11 साल में नक्सलवाद देश में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के सफाई का डेडलाइन रखा है। 2013 में देश के 125 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। अब सिर्फ 11 जिलों में नक्सलवाद के कुछ अंश बचे हैं। पिछले एक दशक में 8000 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 2025 में सुरक्षा बलों ने 270 नक्सलियों को मार गिराया है। 2025 में अब तक 680 नक्सली गिरफ्तार किए गए, जबकि करीब 1225 नक्सलियों को सरेंडर कराया गया। पिछले 11 सालों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में करीब 12,000 किलोमीटर सड़क निर्माण हुआ है। नक्सल प्रभावित इलाकों में केंद्र सरकार ने 46 ITI और 49 SDC स्थापित किए हैं ताकि इन इलाकों में युवा विकास कार्यों में लग सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों को 30 नवंबर 2025 तक हिडमा को मार गिराए जाने की डेडलाइन दी थी और 18 नवंबर को हुए हिडमा के अंत के बाद गृह मंत्री ने इस ऑपरेशन में शामिल सुरक्षा बलों को बधाई दी है।